जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला है कि HCF 306 और 567 का 9 दिया गया है, LCM 306 और 567 का ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो है HCF दे देगा और आपसे जो है LCM पूछ लेगा। तो यही चीज़ होता है कि आपको HCF दे करके आपसे LCM पूछता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, समझ में आया आपको? तो आपको HCF दे देगा और आपसे LCM पूछता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना कैसे है। जैसे कि HCF 306 और 507, HCF 306 और 507 का जो है वो 9 दे दिया है। आपसे LCM पूछ लिया 306 और 600, 507 नहीं है, 657 है। तो 657 का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या था कि दो संख्याओं का HCF गुना दो संख्याओं का LCM बराबर होता है उन दोनों संख्या के गुणनफल के। तो ये आपको बस ऐसे समझना है। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो हम क्या लिखेंगे, HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। बात समझ में आया? तो ये सब आपको टफ लग रहा होगा, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है कॉपी में। कॉपी में आपको लिखना है HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ठीक है, इस तरह से लिखिए। पहले ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या लिखिएगा, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इतना लिख लिए। चलिए, अभी अभी भी कुछ नहीं, अब जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला लाइन। दूसरा लाइन में आपको लिखना है HCF कितना दिया है, बताइए। आपको HCF कितना दिया था, आपको बोला था ना कि HCF गुना LCM आपको दे दिया है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो HCF आपको कितना दिया है, 9। HCF कितना दिया आपको, 9। तो इसके बाद लिखना है, इसके बाद ये वाला टर्म के HCF 9 गुना LCM, ठीक है, बराबर पहली संख्या कितना है आपका 306 और दूसरी संख्या कितना है आपका 657। ये फिर ये लाइन लिखिएगा। ये लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, LCM क्या लिखेंगे, LCM बराबर 306 के नीचे 9 कहाँ चला जाएगा, 306 के नीचे चला जाएगा ना। तो आप बोलेंगे हाँ, तो डायरेक्ट अब इसके बाद आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे आ जाना है इस लाइन में। ठीक है, यानी कि LCM बराबर, इसको काट दीजिए, LCM बराबर 306 657/9। समझ में आ गया कहाँ से आया हो? चलिए, 9 से इसको काट दिए, 9 तिया 27, यहाँ पे 3 बचा, 6 36, 9 चौके 36, यानी 34 गुना 657। तो 34 गुना 657 जब आप करोगे तो 22 3 38 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को LCM निकालना है। बात समझ में आई? तो ये तो क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आइए इस वाले सवाल को ध्यान से देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुना LCM होता है। ठीक है, इसकी जांच करना है। अब देखिए, 26 का आप फैक्टर करोगे तो 26 को जब आप तोड़ोगे तो 2 से 13 बार में टूटेगा, और 13 फिर टूटेगा नहीं, क्योंकि 13 फिर 13 से ही टूटेगा, तो यही रुक जाना है। उसके अलावा फिर 91 का आप जब फैक्टर करोगे तो 91 कैसे हो जाएगा, 13 13 से 91 13 बार में, फिर इसके आगे कोई फैक्टर होगा ही नहीं 13 का, तो वहीं छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर 26 का जो फैक्टर किया आपने, 2 गुना 13 हुआ, बाहर बाहर वाले को गुना करते हैं। 91 का जो फैक्टर किया आपने, 7 गुना 13 हुआ, बाहर बाहर वाले को गुना करते हैं। अब देखिए इन दोनों का फैक्टर से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, कि HCF क्या होता है आपका, HCF क्या होता है आपका, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है। देखिए जहाँ पे हम काट देंगे वो आपको नहीं नोट करना है, बस ये याद रखिएगा। HCF बराबर लिखिएगा 13। 13 कैसे आया, हाईएस्ट कॉमन, सबसे जो सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है दोनों में। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 13। तो HCF क्या हो जाएगा, 13। LCM कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है कि जो कॉमन मिला उसको तो आप ले लो, जो कॉम बच गया उसको भी ले लेना। तो बच क्या गया, इसमें 2 और इसमें 7, इसमें 2 इसमें 7। बात समझ में आएगी नहीं? अब सबको गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, 26 सत्ते 182, यानी कि आपका LCM आ गया। ठीक है, अब बोला था आप जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके HCF गुना LCM के बराबर आता है कि नहीं। तो आपका LCM आया 182 और HCF आया 13। तो HCF दोनों संख्या कहती थी 26 और 91, 26 91 का जो आप गुणनफल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2366। और LCM गुना HCF जब करोगे तो जब इसको गुना करोगे तो ये भी क्या हो गया, 2366। इसीलिए अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।